हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हिंदी सामान्य हिंदी में वर्णमाला। जो प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो सभी लेखपाल वीडियो यूपी ट्रिपल एससी के लिए सभी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए हम उसका प्रैक्टिस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? पहला आ, ई, उ, ओ। तो निम्नलिखित में से मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ओ, डी नहीं है। दूसरा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, बी। 4 देखेंगे, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा मतलब जीभ। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। अगला 6 नंबर देखेंगे, ई, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? ई, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। ई, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण तालव्य से होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। अगला 8 नंबर, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। ई, ए, ऐ निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, तो हमारा ई दीर्घ स्वर नहीं है। ई दीर्घ स्वर नहीं है। आगे देखते हैं, 9 नंबर, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? क, ग, ज, व, स। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? वह है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, व, र, ल। नेक्स्ट 10वां नंबर देखेंगे, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ख, ग, घ, ठ में हमारा निम्न अल्प प्राण व्यंजन ग हो जाएगा, ग, बी। आगे देखते हैं, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन हमारा ग हो गया। 11 नंबर, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ज, क, च, ट। तो घोष वर्ण हमारा ज, ए हो जाएगा। ये देखिए सभी पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं, वीडियो में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो हमारा ज, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में ओष्ठ 12, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अ, आ, इ, उ। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अ, पहला अ, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा उ। तो इसमें हमारा ओष्ठ वर्ण उ हो जाएगा, डी सही होगा। 13 नंबर, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? पहला य, दूसरा स, तीसरा ह, चौथा ड़। तो हमारा काकल्य वर्ण कौन सा है? सी हो जाएगा, सी, ह हो जाएगा हमारा, सी, ह हो जाएगा। ह काकल्य वर्ण है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, 14, य का उच्चारण स्थान है, क्या है? ओष्ठ है, दांत है, मूर्धा है, दांत है, मूर्धा है, तालु है। तो य का उच्चारण हमारा तालु होता है। ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट रेंजर में आया हुआ है, क्वेश्चन से 2018 में आया था। तो य का उच्चारण स्थान है, तो हमारा य का उच्चारण स्थान तालु है। 15 नंबर, र का विवरण है, र का विवरण है, वैसे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। र का विवरण
र का विवरण है। पहला वर्तस्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। दूसरा वर्तस्य पार्श्विक सघोष महाप्राण व्यंजन। तीसरा वर्तस्य संघर्षी अघोष अल्पप्राण व्यंजन। और चौथा डी वर्तस्य स्पर्श सघोष महाप्राण व्यंजन। इनमें से कौन सा है? तो हमारा ए है। र का विवरण है वर्तस्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। र जो है र हमारा वर्तस्य भी कहलाता है, लुंठित भी कहलाता है, सघोष कहलाता है, अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। ये चार प्रकार से कहलाता है। र का विवरण होता है। ये देखिए यूपी SSSC फॉरेस्ट रेंजर में 2018 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 16 नंबर हो जाएगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 6, 8, 9, 7। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म होते हैं, तो 8 हो जाएंगे। 20 सही है। 17 नंबर दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। क्वेश्चन है दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। पहला द धन र, द धन री धन ग धन अ। दूसरा द धन र धन उ धन ग। तीसरा द धन री धन ग। और चौथा द धन र धन अ धन उ धन ग धन अ। तो हमारा हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ में पहला जो होता है वो आधा होता है। तो द धन र नीचे वाला री होता है, तो आधा द पूरा री प्लस ग में स्वर छिपा होता है। और हमारा ए हो जाएगा द धन र धन ग धन अ, दीर्घ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सघोष 18 सघोष वर्ण कौन सा है? पहला प, दूसरा थ, तीसरा ब, चौथा स। प, थ, ब, स सघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? हमारा ब जो होता है सघोष वर्ण होता है। ब सघोष वर्ण है। ये देखिए लोअर पीसीएस में आया हुआ है, सेकेंड एग्जाम में आया हुआ है। इसमें 19 देखेंगे ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ह है, ल है, म है या ज है? तो इसमें ऊष्म व्यंजन हमारा ह हो जाएगा। स ह होता है। ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। ये 4 होता है ऊष्म व्यंजन हमारा। स ह ऊष्म व्यंजन होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन से उद्दान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्दान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। पहला उ धन द धन य धन आ धन न धन अ। बी हो जाएगा, बी दिया है उ धन द धन य धन अ धन न धन अ। सी दिया है उ धन द धन य धन आ धन न धन अ। और डी दिया है अ धन द धन य धन अ धन न धन अ। तो ये देखिए जूनियर इंजीनियर टेक्निकल में आया हुआ है 2016 में ये। तो इसका हमारा सी हो जाएगा सही। इसमें सी सही है। उद्दान का शुद्ध वर्ण विच्छेद उ धन द धन य धन आ धन न धन अ हो जाएगा। उद्दान सही है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ण में नहीं है? ठ, ड, ध, ड़। इसमें से कौन ट वर्ग में नहीं है? तो हमारा ध ट वर्ग में नहीं आता है। सी ध ट वर्ग में नहीं आता। नेक्स्ट आगे देखते हैं से कौन सा ट वर्ग में नहीं आता है? तो ये हमारा ध नहीं आता है, अभी इसको बताए हैं। 22 नंबर होता है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो ये 52 होती है वर्ण लिपियां। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां 52 होती है। सी सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 23 नंबर। 22 तो हो गया। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, वो क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं, या अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, या निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं? तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ये यूपी SSSC फॉरेस्ट रेंजर में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अर्धविवृत स्वर है। कल 23 नंबर हमारा क्वेश्चन था जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है केवल मुख से निकलती है वे निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और 24 नंबर है अर्धविवृत स्वर है। कौन सा है? बड़ा उ, ऐ, आ, ए।
क्वेश्चन दिया है अर्ध विपरीत स्वर हैं उ, ए, आ, ए। तो इसमें हमारा ए जो होता है अर्ध विपरीत स्वर कहलाता है, बी सही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? पहला क र ल ह, दूसरा य स द र, तीसरा क च प द, चौथा ह स र ब। तो इसमें हमारा सभी स्पर्श व्यंजन क च प द में वर्ग में हैं। सभी स्पर्श व्यंजन क च प द वर्ग में हैं। ये यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट रेंजर में भी आया हुआ है 2018 में, शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 26 नंबर देखेंगे सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। पहला ख छ ठ, दूसरा ध च ड, तीसरा म स ध, चौथा य द ध। तो इसमें हमारा सही है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है ख छ ठ, ये सही है। इसमें दूसरा चौथा सही होता है, महाप्राण होता है। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है। तो हमारे इसमें सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है ख छ ठ। जैसे क के बाद ख पड़ता है तो दूसरा अक्षर, च के बाद छ पड़ता है तो ये भी दूसरा अक्षर है, ट के बाद ठ पड़ता है तो ये भी दूसरा अक्षर है। यानी दूसरा और चौथा जो होता है महाप्राण होता है, पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण वर्ग होता है। तो ये हमारा ये सही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि मतलब एक ही जो शब्द होता है उस पर दो हो जाए, ध्वनि जो है उस एक ही ध्वनि दो बार आ जाए तो उसको क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ या संपृक्त ध्वनियाँ या पारस्परिक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वह व्यंजन है, वह व्यंजन क्या है? ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। जैसे य र ल व, वह व्यंजन हमारा अंतस्थ व्यंजन है। दिया है उष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है, अघोष है। तो हमारा वह व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। ये जूनियर इंजीनियर में आया हुआ है, 2015 में सवाल आया हुआ है। नेक्स्ट 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर है निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, लिपि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में यह लिखे जाते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं? प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, दंत होते हैं, उष्ट होते हैं, तालव्य होते हैं या कंठ होते हैं। तो हमारा प फ ब भ म ओष्ठ व्यंजन होते हैं। प फ ब भ म ओष्ठ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। हमारा अगला 31 नंबर क्वेश्चन है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं या अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं या महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है? तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत एक स्वर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। क है, ग है, ख है या घ है? प्रश्न है स्पर्श व्यंजन या कंठ ध्वनि या अघोष और महाप्राण ध्वनि है तो ये हमारा ख हो जाता है। ये प्रत्येक वर्ग का सेकंड अक्षर हमारा स्पर्श व्यंजन भी कहलाता है, कंठ ध्वनि भी कहलाती है और अघोष ख तो हमारा कंठ में ही आता है,
ये अघोष होता है, अघोष के साथ साथ ये महाप्राण भी होता है। और 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दंत्योष्ट। 33 नंबर हमारा यूपी त्रिपल वन रक्षक परीक्षा में प्रथम पाली 2018 में प्रश्न पूछा गया है। 34 नंबर देखेंगे, दंत्योष्ट ध्वनि कौन सी ध्वनि है? दंतोष्ट व है, फ है, य है या र है? दंत्योष्ट। दंत्योष्ट ध्वनि कौन सी है? तो यह दंतोष्ट ध्वनि ये है व। दंत्योष्ट ध्वनि कौन सी है? तो वह है दंत्योष्ट ध्वनि। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं? प्रश्न दिया है। पहला स ह, दूसरा त थ द ध, तीसरा ट ठ ड ढ, चौथा च छ ज झ। हमारा हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन स ह उसमें व्यंजन कहलाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं या महाप्राण कहते हैं? तो इसमें हमारा हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम अघोष कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो य र ल व व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बी सही है। 38 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित, ये क्वेश्चन हमारा 37 नंबर यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ड़, ल, र, च। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि, बहुत बारीकी ध्यान देना है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो हमारा ल पार्श्विक ध्वनि है और इसमें र हमारा लुंठित ध्वनि होती है। तो निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? इसमें हमारा ल, बी सही है, पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ल है, प है, च है, ट है। तो अंतस्थ व्यंजन हमारा होता है य र ल व 4 होते हैं, तो इसमें ल हमारा दिया हुआ है, तो ये सही है, हमारा ल अंतस्थ व्यंजन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, औ, ए। तो हमारा इसमें से कौन सा कंठ तालव्य है? तो ऐ हमारा कंठ तालव्य है, ऐ हमारा कंठ तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई है, बड़ी ई है, बड़ा आ है, औ है, ऐ है। इसमें हमारा ऐ स्वर कंठ तालव्य है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है। तो ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से हमारा मूर्धन्य है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य ध्वनि है। निम्नलिखित 42 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? बड़ा आ, उ, ऐ या ओ? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इसमें हमारा बड़ा आ दीर्घ स्वर होता है, बड़ा आ दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? तो अनुस्वार हमारा पंचम वर्ण का काम करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए नहीं है, ऐ नहीं है, उ नहीं है, ओ नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर उ नहीं है, उ हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है?
त नहीं है, द नहीं है, ल नहीं है, य नहीं है, तो इसमें से कौन सा हमारा वर्ण दंत्य नहीं है? तो हमारा डी, यह हमारा वर्ण दंत्य नहीं है। यह हमारा दंत वर्ण नहीं है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? पहला अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और विवृत स्वर। तो हमारा प्रश्न पूछ रहा है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो विवृत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 50 क्वेश्चन साथ देखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? पहला क ख, दूसरा य र, तीसरा व च, चौथा ट ड़। तो हमारा दिया है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हमारा क ख ये सही है, क ख कंठ ध्वनियाँ हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। क ये दिया है ग, घ, ज, दूसरा ज, झ, तीसरा ड ढ, चौथा प फ। तो हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन हमारा ड ढ हमारा मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। आज प्रश्न 50 प्रश्न देखेंगे, 2 और प्रश्न अगला देखते हैं और फिर 50 प्रश्न नेक्स्ट अगली वीडियो में आगे देखते हैं। उनचास निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अ, आ, क, ग, थ, ध, फ, भ। तो इसमें हमारा 2 उत्तर सही है, ए और बी दोनों सही है। ये हमारा अ, आ और क, ग दोनों सही है। इसमें एक सही होना चाहिए लेकिन बाई मिस्टेक हो गया है। तो इसमें अगर अ, आ दिया हो तो भी सही है, क, ग दिया है तो भी सही है। तो ये दोनों प्रश्न पूछेगा तो ए प्लस बी करके पूछेगा, तो ये दोनों सही है। हम दोनों को क्लिक नहीं करेंगे। एग्जाम में आएगा अ, आ, क, ग या ए धन बी, ए और बी या इनमें से कोई नहीं थे। हमारा जो इसमें दिया है ए और बी मारेंगे, और नहीं तो केवल एक दिया रहेगा तो एक मारेंगे। आरआरबी एग्जाम 2003 में पूछा हुआ है प्रश्न। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? पहला है ख ग, दूसरा उ, और तीसरा ऐ औ, और चौथा है स श। निम्नलिखित में से प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तुम्हारा ख और ग नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे।